अगर इमरान खान गाहक होता, मैं ये अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, तो फजलुर रहमान यहां नहीं तो यहां जरूर बैठे होते। इस तरफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक रहे होते इधर से, और इन्हीं को बुरा भला कह रहे होते। वो तो इमरान खान इस सौदे का गाहक नहीं है। इमरान खान को कभी फिक्र नहीं है कि हुकूमत आज जाती है, कल जाती है, परसों जाती है। जितने दिन रहेगा एक ही शख्स का, एक ही हस्ती का डर है उसके दिल में, और वो है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात, और एक ही हस्ती का इश्क है उसके दिल में, और वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मदीना की रियासत। अब सवाल ये है कि ये पहले तो नून लीग के लोग जवाब दें कि हमें ये किसी ज़माने में तांगा पार्टी कहते थे, अब ये मांगा तांगा पार्टी क्यों बन गए हैं फजलुर रहमान की। और दूसरा सवाल फजलुर रहमान से है, एक तरफ कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी से जंग नहीं लड़नी, दूसरी तरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। वो कुछ सानू भी दसो, जिहड़ा तुहाडी पीठ छुरा घोंपे उहदे नाल लड़ाई नहीं हुंदी तो फिर और लड़ाई किहदे नाल हुंदी है। दूसरी बात, पीडीएम बनाई पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम का नाम उन्होंने तजवीज़ किया, पीडीएम के रूह रवां वो थे, तो उनके बगैर कराची में जाके आप जलसा कर रहे हैं, वहां किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां पर जलसा कर रहे हैं? ये भी वाजे कर दें। मुझे तो लग रहा है कि अब सारी मुहिम इनकी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी को डील मिल गई है कोई। मैं तुहानू एक ही गल दस सकदा है, खान दे कोलों तुहानू सारियां नू जेल जाण दी रसीद मिल सकती है, डील नहीं मिल सकती। सो डील इनको नहीं मिली। हाँ ये है कि पीपल्स पार्टी थोड़ी तेज निकली, और आप लोगों का हाल हमारे पीटीवी जैसा है जो हमेशा लेट हो जाते हैं, आज भी लेट आए हैं। सो बात ये है कि आप लोगों का जो मसला है वो ये है कि आप इंतशार फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जो कोरोना में बेस्ट मैनेजमेंट की, पाकिस्तान ने दुनिया का तीसरा बेहतरीन मुल्क करार पाया, बल्कि मैं उसे पहला समझता हूं क्योंकि दूसरे दो मुल्क बड़े छोटे हैं साइज में। पाकिस्तान की मईशत बेहतर है, फैसलाबाद में बैठा हूं, आप सब गवाह हैं, एक्सपोर्ट बेहतर है, आपके मजदूर की तनख्वाह, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर जावेद बंदेशा साहब ये बता रहे थे कि 2018 में जिस मजदूर की 13,000 तनख्वाह थी, 14,000 15,000 पावर लूम पे, आज 21 से 23,000 वो ले रहा है। सो आपके यहाँ एक बेहतरी की तरफ काम जा रहा है, तो इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया। अब इनसे चंद सवाल हैं हमारे, उनका ये जवाब देते चलें। सबसे पहले तो ये है कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुल्क दुश्मन तकारीर की गई, मीडिया सवाल पूछे कि क्या उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी है इन्हें, क्या ये उसको वापस लेते हैं, क्या ये नवाज शरीफ की मुल्क दुश्मन तकारीर को कंडेम करते हैं। दूसरा, नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुलाकात की और उसको बड़ी सफारती कामयाबी अता की, और नवाज शरीफ साहब ते ऐसे ए भैड़ा लफ्ज़ नहीं है, कुछ लोगों ने तो मतलब नहीं पता होएगा, तेनू गाल ना समझ लैन या कुछ होर ना समझ लैन। नवाज शरीफ साहब ऐसे कलैणे ने, ए कलैणा कोई भैड़ा लफ्ज़ नहीं है, पंजाबी सिख लेना गिला करन तो पहले। नवाज शरीफ साहब ऐसे कलैणे ने कि अजकल जिद को बहते ने उहदे मुकद्दर साड़ दिंदे ने। वो अफगानिस्तान वालियां दी दाल रोटी चंगी भली चल रही सी, उन्होंने नाल मुलाकात की थी, अगले हफ्ते उन्होंने भजना पै गया। जो अपना हाल है मफरूर होकर बाहर बैठे ने, वही उन्हों का हाल है बेचारियां दा, और कोई फर्क नहीं। ये भी चोरी करके बाहर लै गए ने माल, वो भी जाते जाते चोरी करके निकल गए ने। सो दूसरा सवाल ये है कि अब वो हमारे सुहेल वड़ाइच साहब सवाल पूछते होते ना, तो मैं उसी अंदाज में सवाल पूछता हूँ कि अब जब आपके अजीज़ाने मन की हुकूमत दाएं बाएं नहीं रही और वो भाग दौड़ गए, जिनके साथ मिलके आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बुनते थे, और आज उन लोगों की आज पाकिस्तान की सताइश पूरी दुनिया के इदारे कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूरोपीय ममालिक हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो,
सहाफ़तियों की आलमी तंजीम हो, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के जो अफ़गानिस्तान के एवैक्यूएशन और अमन के अंदर इक़दामात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो आपको मज़ा तो आता होगा या नहीं? आपने क्या क्या वो षड्यंत्र रचाया था आपने पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह ने एक और मंसूबा बनाया हुआ था कि ये सादत अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल इमरान खान के हाथों दी थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो कहते थे पाकिस्तान का डुअल रोल है, दोगलापन है, वो आज तमाम लोग पाकिस्तान के वहाँ अमन के लिए और एवैक्यूएशन के किरदार को सराह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और मैनू लगता तुहाडे भैड़े दिन आ रहे हैं, उन्होंने चो कई मुल्क हुण तुहानूं कड्ढण वाले भी ने उत्थों। अगली बात यह है कि आपने इमरान खान के सियासी मुखालिफ बयानिए की बात तो की, लेकिन आप अपनी कार्रवाई और कारनामा बताएं। पीपल्स पार्टी अपने 13 साल की कारकर्दगी बताए, और आप लोग अपनी हुकूमतों की और अपनी अपोजिशन की कारकर्दगी बताएं। ये जो फंड इकट्ठे करके आप डकार गए हैं, कुछ मुल्क से अंदर से फंड मिले आपको, और मैं बड़ा वाजे करके कहता हूं कि कुछ आपके पास फंड्स बाहर से भी आए। वो जो आपने डकार लिए और उस पर आप अपने वोटर को बताएं कि आपने हासिल क्या किया है। हासिल आपने जीबी की शिकस्त, आज़ाद जम्मू कश्मीर की शिकस्त, पार्टियों को चंद अजला तक सुकड़ जाना। नून लीग ने हासिल यह किया है कि वो फजल रहमान की बी टीम बन गई, बल्कि सी टीम बन गई। अगर ये हासिल है तो तुहाडी मेहरबानी है, काम तो असीं मुफ्त जी कर देना सी तुहाडा, जिहड़ा तुसीं इन्ने पैसे ला के कीता है। दूसरी बात यह है कि आप एक बात का आखिरी बात जो मैं इनसे करना चाहता हूं, जिसका ये जवाब दे कि इमरान खान जब भी कोई भी काम करता है जो गरीब के लिए है, वो गरीब को लाइफ स्टॉक दें, कोई जानवर दें, मवेशी जानवर, वो कोई भैंस दें, गाय दें, कट्टा दें, जिससे उसका रोज़गार चले, तब ये मजाक उड़ाते हैं। गरीब को पनाहगाह दें, तब ये मजाक उड़ाते हैं। गरीब को ये अब इमरान खान कोई भूखा ना सोए का प्रोग्राम लेके आए, तब ये मजाक उड़ाते हैं। गरीब को स्टाइपेंड दें, तब ये मजाक उड़ाते हैं। अब एहसास प्रोग्राम के तहत माओं को पैसा दिया जाता है जिनके बच्चों की ग्रोथ कम है, गुर्बत में है, तब ये मजाक उड़ाते हैं। अब एहसास के थ्रू पाकिस्तान के नौजवानों को स्कॉलरशिप दिए जाते ताकि पढ़ सकें, तब ये मजाक उड़ाते हैं। अब स्कूल में 6ठी जमात से लेके 12वीं जमात तक जो बच्चे जाएंगे, 4थी जमात से 12वीं जमात, उन सबको जो गरीब लोगों के बच्चे होंगे उनको पैसे दिए जाएंगे बच्चे स्कूल भेजने के लिए, ये तब मजाक उड़ाएंगे। पाकिस्तान की कहीं पर आलमी तौर पर इज्जत अफजाई होती है, ये तब मजाक उड़ाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई खराबी करता है, ये उनके साथ खड़े होते हैं। आज़ाद कश्मीर के पूरे इलेक्शन में कश्मीर के लिए नहीं बोलती बीबी, मुकम्मल साइलेंट मोड पे, बल्कि ऑफ मोड पे रहती हैं। ये चाहते क्या हैं? ये सियासत कहाँ करना चाहते हैं? इनके बच्चे बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शादियां बाहर, इनकी गमियां बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनकी दोस्तियां बाहर। इत्थे की लैण आंदे हो? इत्थे तुसीं सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब नूं रखिया होया है। इत्थे तुसीं सिर्फ जेडे चंद ख्वाजा साद रफीक ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ख्वाजा साहब सियालकोट तो नहीं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ पनामा ਨੂੰ ਭੁੱਲ जाओगे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 बंदे रखे ने, और बाकी सारा माल लूट के आप बाहर ले जाते हैं। तो जो आज पीडीएम का दोबारा जलसा है, जिसका मकसद मुझे तो लगता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम है, क्योंकि सिंध में हो रहा है, हमारे खिलाफ होता तो पंजाब में करते, केपी में करते, तो ये जो सिंध में कर रहे हैं और साथ साथ पीपल्स पार्टी से लड़ाई भी है, तो अब जवाब देना पड़ेगा इन्हें कि ये जो इतनी नाकामियां हुई हैं, इसके बाद इनका अगला लाहे अमल क्या है। उसकी वजह यह है कि जे तुहाडे को लगो कोई काम नहीं हैगा तो मैनू दसो, मैं कोई होर काम लभा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो तुहाडी मंजी पीढ़ी ठोकनी सी। मैं हुण अजकल वेला है, इस तो मैं इत्थे फैसलाबाद आ जाना है, ਉਹਦੀ वजह तो इत्थे कई दोस्तों को परेशानी होंदी है। इसलिए तुसी कोई काम दिओ, कोई ऐसा काम करें, कोई अपोजिशन करें। हम चाहते हैं, जमहूरियत का हुसन होता है, एक ताकतवर अपोजिशन जो है वो जमहूरियत का हुसन है। हम खुदा गवाह है एक ताकतवर अपोजिशन चाहते हैं। वो कौन सा पहलवान होता है या प्लेयर होता है या स्पोर्ट्समैन होता है जिन्हों फसवा मैच ना सोना लगे, जो चाहे ना कि उसका मुकाबला हो।
ये तमाम रात के टाइम वो वेलने ते जाके रौ खाण वाले गिद्दड़ जो दिन की रोशनी में जदों ही उत्थे जिमीदार पहुंचता है तो फरार हो जाते हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये वो हैं जिन्होंने सिर्फ खान से एनआरओ लेना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं खान के पास तो एनआरओ नहीं है, खान के पास तो मुल्क की सरहदों के बाहर वाले लोगों के लिए एनआरओ है। तुम लोगों की औकात क्या है? तो आखिर पे फिर रिपीट करता हूं, फिर आपके सवाल लेता हूं कि एक बात आपने याद रखनी है, आपको हम खान साहब की पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन देने को भी तैयार हैं, आपको हम उनके पुराने जूतों के तस्मे देने को भी तैयार हैं, लेकिन बदले में एक ही काम है कि खान ने आपसे पैसा वापस निकलवाना है। अब लोग कहते हैं निकला नहीं, बहुत सारा निकला है। आप अभी फिगर देख लें, 500 अरब के करीब नैब ने पैसा रिकवर किया है हमारी सिर्फ पंजाब की एंटी करप्शन ने। जो शहबाज शरीफ के पूरे 10 साल में 2.5 अरब था, कितना 2.5 अरब, और अब वो 500 अरब के बराबर है। तो ये पैसा किसी दे मामे को आया है, इन्होंने चोरों चो ही निकले है। पीटीआई की तो हुकूमत नहीं थी ना, तो हमारे लोगों से तो नहीं निकला होगा। ये इन्हीं की हुकूमतें थी, इन्हीं के वो करिंदे थे। आप जो गांव में बैठा बंदा है वो ये समझे, कोई हुक्मरान घर से पैसे नहीं लेके आता है, खाली जेबों के साथ आते हैं सारे, वो इमरान खान हो या कोई भी हो। ये अवाम का पैसा होता है जो अवाम पे लगाना होता है। ये जो 500 अरब आया, इसी में से 80 अरब का आपको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। ये जो 500 अरब आया, इसी में से पनाहगाह चल रही है, इसी में से कोई भूखा ना सोए चल रहा है, इसी में से आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, इसी में से जो स्टंटेड ग्रोथ के बच्चे उन्हें ग़िज़ा मिलेगी, इसी में से आपको हेल्थ कार्ड के साथ साथ किसान कार्ड मिलेगा, इसी में से आपको सब्सिडी मिलेगी, इसी में पंजाब में 12 हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसी में पंजाब में 12 यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। ये पैसा कोई घर से नहीं लाया, इसी लूट कसूट का पैसा जो वापस बहुत सारा निकलवा लिया है, इसको गरीब के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ पैसा, मैंने कल भी बताया था, जो खान बचा रहा है अपने अखराजात कम करके, अपने वजीरों के अखराजात कम करके। ये मुझे आप फिरते देखते हैं ना, यहाँ हमारे दूसरे वजीरों को फिरते देखते हैं। आप में से ज्यादातर सीनियर साफी हैं जिन्होंने पहले भी हुकूमतें देखी हैं, पहले भी गालड़ा दियां आनियां जानियां वेखियां ने तुसी। सो आप बताएं कि क्या ये आनियां जानियां होती थी पहले? सो कहने की बात यह है कि 108 करोड़ तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस ने बचाए हैं, वजीर आजम साहब ने, और फिर अपने दौरों पर उन्होंने अरबों रुपए बचाए हैं। ये तमाम गरीब पे लगेंगे। तो पीडीएम का आज जो नाकाम शो है, आवाम के ये सामने है। मीडिया उनसे सवाल जरूर पूछे, मीडिया आजाद है। अगर मीडिया ने ये सवाल उनसे ना पूछे तो ये सहाफत के साथ ज्यादती होगी। और आखिरी बात बंद करते हुए, क्योंकि फैसलाबाद के यहाँ पर सहाफ़ी खड़े हैं, मैं जो सहाफ़ती ओनर हैं अखबारात के और टेलीविज़न के, मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ, इल्तमास भी करता हूँ, इल्तजा भी करता हूँ कि जो वर्कर सहाफ़ी है जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम है या चलें लाख रुपए से कम है, एक तो उसकी तनख्वाह की कटौती वापस करें। आपने तब लगाई थी जब ये मईशत लूटी हुई छोड़ के गए थे नून वाले। आज आपके जो 36 मिनट का पहले प्रोग्राम होता था, अब वो सुकड़ के 32 मिनट रह गया, 30 मिनट। आज इश्तिहार देने की जगह नहीं बची किसी को टेलीविजन के ऊपर, अखबारात में हेडलाइन की जगह नहीं बचती। ये सहाफ़ी कसम खा के बताएं कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। जितने बड़े, ये देख लें, कह रहे हैं आपके सहाफ़ी की, मैं सही कह रहा हूं, जितने बड़े अखबारात हैं उनमें सब में 2 हेडलाइन की जगह होती, लीड की और हेडलाइन, बाकी सब इश्तिहार लगे होते हैं। तो आप इनकी तनख्वाहें टाइम पे क्यों नहीं देते? वो इश्तिहार तो सारे प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। हमने भी, चौधरी फवाद हुसैन ने, मैंने पहले भी कहा, तमाम लड़ाइयां लड़के, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से फोर्स करके, तो उन्होंने 70 करोड़ रुपया 2 महीने के अंदर अंदर तमाम मीडिया हाउसेस को पे किया है। तो आप इनकी तनख्वाहों पे अभी भी कटौती लगा के बैठे हुए हैं, तनख्वाहें पे नहीं करते। खुदारा ये काम ना करें, इनका चूल्हा चलने दें, ये भी हमें अजीज है। जी आपके सवाल। पीडीएम ने इजलास में फैसला किया है तो इस्तीफों पर गवर्नर्स के साथ लॉन्ग मार्च, कोई गल नहीं सर, हो जाता है। लॉन्ग मार्च पे भी गौर कर रहे हैं और इस्तीफों पर भी। तो पहले भी ये कर चुके हैं, तो क्या हुकूमत का क्या बयान होगा अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं? देखें, इन्हों का लॉन्ग गवाचिया होया है, लॉन्ग मार्च नहीं है।
वो बस वो लॉन्ग मतलब कि एनआरओ गवाचिया होया वो लभदे फिर रहे ने। असल मसला ये कि ये बड़ी फॉर्मेशन से चलते हैं, एक पाँव पड़ता है, एक गाली देता है, एक मज़हब कार्ड खेलता है, एक बैरूनी कार्ड खेलता है। और हम क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जो स्ट्रेटिजिकली और जियोपॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन में है कि हमेशा ख़तरात होते हैं। ये कई लोग ना मजाक उड़ाते हैं कि जब से पैदा हुए हैं सुनते आए हैं कि पाकिस्तान बड़े ख़तरनाक हालात में। ये बात किसी हद तक सच भी है। हमारा दुश्मन ऐसा है जो हमेशा ज़रब लगाने को तैयार रहता है, तो ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे डिफरेंट फॉर्मेशंस लगा के ये एनआरओ ले जाते हैं। अगर गाली दे के नहीं मिलता तो पाँव पड़ के ले लेते हैं, नहीं तो मज़हब कार्ड, नहीं तो बैरूनी ममालिक से प्रेशर डाल के। अब दरमियान में जना खड़ा है जिसका नाम इमरान खान है। ये जिधर से बॉलिंग करवाते उधर बाउंड्री से बाहर जाता है। मज़हब कार्ड ये खेल नहीं सकते। कोई माई का लाल इमरान खान के खिलाफ मज़हब कार्ड नहीं खेल सकता, क्योंकि इमरान खान से बड़ा और सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही कोई नहीं। तो ये मज़हब कार्ड खेलें, ये पॉलिटिकल कार्ड खेल नहीं सकते। ये पाँव पड़ेंगे तो वो इनकी आंखों के अंदर की जो कमीनगी है उसको वो जानते हैं, तो वो पाँव पड़ने वाला काम भी यहाँ नहीं चलना। करप्शन इमरान खान कर नहीं रहा कि इनके साथ मिलकर लूटे। बैरूनी दबाव वो बर्दाश्त नहीं करता, वहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। तो कोई राह नहीं लभ रहा, इस वजह से परेशानी है। और इन्हों का लॉन्ग गवाचिया होया और इधर उधर फिर रहे। तो जी आया जो भी करना चाहे। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि हम फारिग हैं, कुछ करें। देखें आज इन्होंने कुछ किया तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला, कुछ तो करो। जी साहब, आपने कहा है कि मौलाना साहब दिन रात झूठ बोलते हैं मेरी तरह, तो आप में और मौलाना में भी फर्क क्या रह गया फिर? मैं बताता हूँ। मुझे तो लगता था कि आप फैसलाबाद की जुगत को समझते हैं, आपने फैसलाबाद में बैठे जुगत को ही नहीं समझा। तो ए तो तुसी सीरियस ले लिया और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वापस जुगत मारदा ते गुस्सा नहीं करना। तुसी और नोकिया 3310 ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ जुगत मारी भाई होरां दी ਉਹ ਬੱਤੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ। अगला सवाल बताइएगा कि ये जो अमेरिका को हम देने जा रहे हैं उनके इखला के लिए, तो वज़ीर आज़म तो हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहे हैं, तो अगले महीने वो जा भी रहे हैं अमेरिका, तो क्या उस प्रेशर में ये सारा कुछ अभी जो है वो इखला के लिए? देखिए, दो बातें याद रखें। जो आंखों में आंखें होती हैं ना डाल के जब आप बात करते हैं, आंखों में आंखें तो आप अपने भाई के साथ भी डाल के बात करते हैं। जब आपने कुछ चोरी नहीं की होती ना, तो आप अपने किसी बड़े के साथ भी आंखों में आंखें डाल के भी बात करते हैं और छोटे के साथ भी। आंखों में आंखें डालने का मतलब ये नहीं कि हमारी किससे लड़ाई है, उसका मतलब ये कि हम किसी से किसी सूरत भी अपने मुल्क की मफाद के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर दुनिया का कोई मुल्क भी मुसीबत में होगा तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन है कि आप उसकी मदद करें। हमारे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े दो लीडर हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल, आप उनकी सुन लें बातें, आप इमरान खान साहब की सारी बातें सुन लें। हम तो अमन के लिए हैं पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान में हमें रोल प्ले करना पड़ा है, आप कल किसी और दुनिया की जगह पे दें। जहां अमन होगा वहां पर हम फ्रंट पे खड़ा होगा पाकिस्तानी कौम। तो अगर आप इवैक्यूएशन पे कहते हैं तो बाखुदा इवैक्यूएशन किसी के प्रेशर में नहीं करता कोई मुल्क भी, हमने तो नहीं की कम अज कम। इवैक्यूएशन तो एक नेक काम है, एक वहाँ पॉलिटिकल सेटलमेंट हो रही है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है फॉरेन ऑफिस की। वही पोजीशन हमारी पूरी दुनिया को, अब पूरी दुनिया हमारी वो उस पोजीशन को मानती भी है जो हमारी पोजीशन है। तो हम जो इवैक्यूएशन कर रहे हैं वो हमारा जो एक किरदार बनता है एक ज़िम्मेदार स्टेट का, वो पूरा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में जाना है तो वो जब भी हमारा जाता है शेर तो वो पूरी दुनिया सुनती है, और जब वो बात करता है तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का मुकदमा सुनती है, और आप दोबारा से सुनेंगे। जी अच्छा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक देखें, आगाही हासिल करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।